सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि जो सैम्पल पेपर्स हैं क्लास 10th और 9th के, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, इसे सॉल्व भी करने वाले। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवांश त्रिपाठी, वेलकम टू सब्जेक्ट्स एकेडमी लर्नर। In this video we are going to discuss about the last tense which is future tense, and in this video we are going to cover the all parts of future tense। यानी इस वीडियो में हम सारे टेंस को कवर करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के। सो दिस इज नॉट अ लाइव सेशन, सॉरी फॉर दैट, बट ये इस वीडियो में हम इसे कवर ज़रूर से करेंगे। वीडियो विल अपलोड, आप देखिएगा। और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि जो सैम्पल पेपर्स हैं क्लास 10th और 9th के, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, इसे सॉल्व भी करने वाले हैं। डोंट वरी, जो टेंस के बाद हमने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने को कहा था उसे हम ट्रांसलेट ज़रूर से करेंगे। तो इसके बाद हम ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, यानी वो ट्रांसलेशन की वीडियो भी आएगी और सैम्पल पेपर सॉल्व करने की वीडियो आएगी। तो ये अनाउंसमेंट है, आई होप यू विल लाइक। नाउ चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्यूचर टेंस जिसे हम अपकमिंग टाइम कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, क्या पता अगले कुछ 1-2 मिनट बाद मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो दैट्स कॉल्ड अपकमिंग टाइम। और इसके 4 पार्ट्स इसके भी होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट एंड परफेक्ट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ये तीनों में होता है। नाउ स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट से। इंडेफिनिट एज यू ऑल नो, इसे हम सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं। यस गाइस, यहाँ पर अब आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी हम जब तक भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ें, आई डिडंट टोल्ड यू दैट कि इसमें, आई डिडंट टेल यू दैट कि इसमें कौन सा हम इसे और सिंपल से क्या कह सकते हैं। तो अब बता रहा हूँ, इसे आप सिंपल फ्यूचर, अगर पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो सिंपल प्रेजेंट। इज इट? आइडेंटिटी होती है गा गी गे जैसे शब्द आते हैं लास्ट के सेंटेंस में, लास्ट वर्ड आता है सेंटेंस में, उसकी आइडेंटिटी होती है फ्यूचर इंडेफिनिट की। जैसे वह जाएगा, वह खाएगा, वह पिएगा, वह दौड़ेगा, वो खाएगा, वो टीवी देखेगा, इस तरह के। तो हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। वर्ब फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर एक मजेदार की बात यह है कि विल, शैल, ये चारों पार्ट में रहेगा। इसके साथ में कुछ वर्ड्स जरूर से जुड़ेंगे, लेकिन विल और शैल रहेगा। हाँ, तो वर्ब फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चारों सेंटेंस में लगती है। चलिए स्टार्ट करें सिंपल सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इधर फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस में आते हैं। वी शैल वर्क हार्ड, हम मेहनत करेंगे। दे विल नॉट वर्क हार्ड, वे मेहनत नहीं करेंगे। ये निगेटिव का है, ये सिंपल का है, बट ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। बट व्हाई आई चेंज द हेल्पिंग वर्ब इन बोथ वर्ड्स, इन बोथ सब्जेक्ट। हमने दोनों में सब्जेक्ट क्यों चेंज किया? शैल के साथ हम वी लगाए, हम तो शैल के साथ दे भी लगा सकते थे, हमने विल क्यों लगाया? हमने हेल्पिंग वर्ब क्यों चेंज किया दोनों सब्जेक्ट में? फर्स्ट ऑफ ऑल, शैल सिर्फ लगता है आई और वी के साथ एज अ टेंस हम देखें तो, लेकिन अब हम जब किसी के सामने इंग्लिश में बात करते हैं तो हम वी डिडंट रिकॉग्नाइज, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, वी डोंट रिकॉग्नाइज कि हमें आई के साथ शैल लगाना है या आई के साथ विल लगाना है। हम डायरेक्टली आई विल लगाते हैं। आई विल वर्क हार्ड, मतलब जब हम स्पीकिंग करते हैं इंग्लिश में तब हम विल का यूज करते हैं, लेकिन एज अ टेंस हम देखें तब हम शैल यूज करेंगे आई और वी के साथ। तो सिंपल सेंटेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। एग्जांपल, वी शैल वर्क हार्ड, हम मेहनत करेंगे। निगेटिव सेंटेंस रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट आपको पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में लगती है एक्सेप्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एग्जांपल होता है दे विल नॉट वर्क हार्ड, वे मेहनत नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल, विल और शैल पहले लग जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, विल ही हियर, क्या वह सुनेगा? विल ही हियर, क्या वह सुनेगा? यहाँ ये HEAR हियर और क्वेश्चन मार्क होता है, तो विल ही हियर, क्या वह सुनेगा। अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हुआ तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, विल, अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हुआ तो विल ही नॉट हियर, क्या वह नहीं सुनेगा। अगर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ
तो वाई विल ही हियर, हम वाई यानी क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे रूल के पहले, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हुआ तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इस रूल में हम उसमें भी क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे। तो दोनों के एग्जांपल, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव वाई विल ही हियर, वह क्यों सुनेगा, और वाई विल ही नॉट हियर, वो क्यों नहीं सुनेगा। नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आइडेंटिटी होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सारे सेंटेंस में यानी 3 टेंस है और तीनों टेंस में रहा रहता है, रहा, रहे, रही, बस लास्ट में वर्ड होगा, है और था चेंज होता है बस। तो होगा इसमें होगा, पास्ट में था होगा और फिर प्रेजेंट में है होगा, यानी रहा है, रही है, रहे है, पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। नाउ हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। कहा था विल और शैल सारे पार्ट में रहेंगे, बस वर्ड ऐड होंगे, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बी ऐड हो जाता है। इसमें वर्ब फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज यू ऑल नो। तो सिंपल का रूल, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, यानी बी, विल बी और शैल बी, यहाँ पर हम प्लस लगा सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होता है ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। जा रहा होगा हम एक प्रकार से सोचने का भी ये टेंस कह सकते हैं, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हम कह सकते हैं वह जा रहा होगा। वी आर थिंकिंग, हम एक प्रकार से अंदाजा लगा रहे हैं, हम थिंक कर रहे हैं, किसी से बता रहे हैं या फिर खुद में सोच रहे हैं, तो ये एक प्रकार से थिंकिंग होता है, वह जा रहा होगा। तो इसे हम एक प्रकार से थिंकिंग टेंस भी कह सकते हैं। रूल और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी। आप तो ये भी जानते हैं कि अगर 2 वर्ड के हेल्पिंग वर्ब हैं तो दोनों वर्ड के बीच में नॉट लगेगा। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी। ये पहला ही ऐसा टेंस है जो फ्यूचर यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को छोड़ करके फ्यूचर टेंस में यानी 2 वर्ड के हेल्पिंग वर्ब है, वरना किसी में नहीं थे। तो फ्यूचर टेंस में इंडिफिनिट को छोड़कर सब में 2 वर्ड के हेल्पिंग वर्ब है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल ही विल नॉट बी गोइंग, वह नहीं जा रहा होगा। इंट्रोगेटिव का रूल विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल विल ही गोइंग, क्या वह जा रहा होगा। अगर हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल विल, वाई विल ही गोइंग, वह क्यों जा रहा होगा। अगर हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखेंगे तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर हम इस तरह के सेंटेंस में देखेंगे तो विल शैल सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बी, यानी 2 हेल्पिंग वर्ब हैं 2 वर्ड की, तब हम सब्जेक्ट और नॉट पहले ही उसके बीच में रहेगा, तब जाके लास्ट वर्ड लगेगा। तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। विल अगर हम नॉट का यूज करेंगे तो विल ही नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल जैसे कि वाई विल ही नॉट गोइंग, वह क्यों नहीं जा रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट की आइडेंटिटी होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और या होगा, ई होगी। ई यानी हम आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें या ई आता है, या ई है यानी या है ई है, और पास्ट इंडेफिनिट में या ई आता है, और फ्यूचर यानी पास्ट परफेक्ट में या था ई थी आता है, और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में या होगा, ई होगी, वह गया होगा, या होगा, गई होगी, या ई होगी। तो इस तरह से हम फ्यूचर टेंस में या होगा, ई होगी, पास्ट परफेक्ट में या था, ई थी, पास्ट इंडेफिनिट में या ई, प्रेजेंट परफेक्ट में यानी या है, ई है। तो यहाँ पर होगा या होगा, ई होगी। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी। जैसे वर्ड्स अगर लास्ट में आते हैं तो वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस सेंटेंस इज ऑफ फ्यूचर टेंस। जब हिंदी में होगा तब। इंग्लिश में हम तब पहचानेंगे जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, विल हैव बीन। ये
सॉरी विल हैव बीन, विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो तब हम जान सकते हैं वो फ्यूचर टेंस है, इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इन इंग्लिश। आइडेंटिटी बता चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव या फिर शैल हैव, विल हैव या फिर शैल हैव, विल हैव या फिर शैल हैव होती है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब फॉर्म थर्ड फॉर्म लगती है हर एक टेंस के फ्यूचर, हर एक टेंस के परफेक्ट टेंस में, और थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है। सिंपल सेंटेंस का रूल सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव, यानी सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल दे विल हैव प्लेड, वे खेल चुके होंगे। ये भी यानी फ्यूचर परफेक्ट जो फ्यूचर टेंस है वो सीधा का सीधा आइडेंटिफाई यानी सीधा सीधा थिंकिंग पर है या फिर फ्यूचर पर है। फ्यूचर पर तो है ही है, इसे हम थिंकिंग टेंस भी कह सकते हैं। वो कैसे? वो खेल चुका होगा, वह खेल चुका होगा, चुका होगा। वी आर थिंकिंग कि हम सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि वो खेल चुका होगा। अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट नहीं पता तो हम इसे थिंकिंग टेंस भी कह सकते हैं टोटली फ्यूचर टेंस को। यहाँ पर दे विल हैव प्लेड, वे खेल चुके होंगे। निगेटिव सेंटेंस का रूल सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव। इसमें दो हमने पहले कहा था कि सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगता है, लेकिन यहाँ पर दो वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब और दोनों अगर दो वर्ड है तो उसके बीच में नॉट लगेगा प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल आई शैल नॉट हैव प्लेड, अभी कहा था वी और आई के साथ इन अ टेंस हम शैल का यूज करते हैं, बट इन स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश वी डोंट यूज दैट। हम ये नहीं ध्यान देते कि हमें शैल लगाना है या विल लगाना है। हम बोलते समय विल का ज्यादा यूज करते हैं सिर्फ बोलते समय, बट इन टेंस में हम शैल का यूज करते हैं। तो आई शैल नॉट हैव प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल विल ही हैव प्लेड, क्या वह खेल चुका होगा। अगर हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल व्हाई विल ही हैव प्लेड, वह क्यों खेल चुका होगा। अगर हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर दो वर्ड का है तो वहां पर सब्जेक्ट और नॉट साथ में लग जाएगा, तो प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल विल ही हैव प्लेड, विल ही हैव नॉट प्लेड, हमने नॉट का यूज किया तो वह क्यों नहीं खेल चुका होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड नॉट का यूज करे, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। व्हाई विल ही नॉट हैव प्लेड, वह क्यों नहीं खेल चुका होगा। लास्ट टेंस यानी लास्ट टेंस का लास्ट पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइडेंटिटी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, समय साथ में दिया होता है हिंदी में। रहा होगा, रही होगी एज ओनली, इसमें रहा होगा तो इसमें भी रहा होगा ही, तो यहाँ पर प्लस समय भी दिया होता है साथ में, तो तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हिंदी के वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर समय नहीं दिया होगा तो हम वी कांट आइडेंटिफाई कि ये कौन सा टेंस है, हम सीधा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोल देंगे। नाउ हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, यानी विल हैव बीन शैल हैव बीन होती है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नाउ सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन, यहाँ पर तीन वर्ड का हेल्पिंग वर्ब है, तो विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। एग्जांपल ही विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से जा रहा होगा। यह भी एक प्रकार से थिंकिंग टेंस है। हम पहले से ही फ्यूचर टेंस बता रहे हैं कि एक प्रकार से थिंकिंग सेंटेंस है, वो जा रहा होगा एक प्रकार से थिंकिंग भी आती है और फ्यूचर टेंस भी आता है, यानी टेंस फ्यूचर का भी समय हमें याद आता है। तो निगेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम साथ में होता है। एग्जांपल he will not have been going since morning, वह सुबह से नहीं जा रहा होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं है, सिर्फ सेंटेंस का यूज है, ऑब्जेक्ट नहीं लिया। इंट्रोगेटिव का रूल विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। एग्जाम्पल होता है सेल, एग्जाम्पल हम ले लें सेल आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 5 आवर्स। सेल आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 5 आवर्स। क्या मैं 5 घंटे से बुक पढ़ रहा होऊंगा। इज इट। अगर हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, यानी व्हाई विल ही हैव बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर 2 आवर्स। यानी अगर हम इससे सेंटेंस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ऐसा ध्यान रखिएगा कि आई और वी के साथ में सेल का यूज होता है और बाकी के साथ में और जितने भी सब्जेक्ट बढ़ते हैं अदर सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है विल। इज इट। हम प्रोनाउंसिएशन में यानी किसी से इंग्लिश में बात करते समय विल का यूज कर सकते हैं, बट इन अ टेंस हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, अगर टेंस में पेपर में बुक में टीचर के द्वारा दिया गया क्वेश्चन, तब हम सेल का यूज करेंगे। आई होप दिस वीडियो क्लियर। मिलते हैं अगली वीडियो में विद सैंपल पेपर और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।